प्रसंग चल रहा है महाभागवत। भगवत अनुराग में डूबे हुए द्वादश वैष्णवाचार्यों में एक वैष्णवाचार्य श्री भीष्म जी महाराज शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले ऐसा महापुरुष कौन होगा जो अपने पिता के सुख के लिए संकल्प ले लिया कि जीवन में कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, और अधिकारी यही हैं। शांतनु जी के पुत्र हैं, इसलिए प्रथम अधिकार भीष्म जी का है। देवव्रत पहले नाम था। पिता के लिए जब सत्यवती जी को लेने की बात कही तो उनके पिता ने कहा आप सिंहासन में बैठोगे। कहा जीवन प्रण करता हूं कि कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो आप नहीं बैठोगे तो आपके लड़के बैठ जाएंगे। तो उनका प्रण करता हूं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी भी सहवास नहीं करूंगा। उसी समय भीष्म नाम पड़ा, आजीवन नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी। भीष्म जी के इस प्रण को जब शांतनु जी ने सुना मेरे लिए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया मृत्यु विजयी भव। जब तुम चाहोगे तो मृत्यु आएगी नहीं, मृत्यु पर तुम्हारी विजय है, मृत्यु तुम पर विजय प्राप्त, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। परम धर्मज्ञ सिरमौर भगवान के परम प्रेमी महान भक्त परम ज्ञानी श्री भीष्म जी महाराज समस्त संसार के वीरों में अग्रगण्य नेता। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट कर दिया। जब काशी में स्वयंवर हो रहा था अंबिके अंबालिके, तो यहां हस्तिनापुर निमंत्रण नहीं आया था, क्योंकि जो चित्रांगद वो तो युद्ध में गंधर्व के द्वारा मारे गए थे, और विचित्रवीर बहुत ही सुकुमार राजकुमार बल विक्रम तो भीष्म जी का चलता था। इसलिए जब भीष्म जी ने सुना, अपनी तरफ से तैयार होकर, क्योंकि स्वयंवर में वीरता की प्रधानता होती थी, कुछ शर्त रखी हो गई तो उस शर्त को पूरी करो, अगर शर्त नहीं है तो छत्री की भुजाओं के वही बल का पराक्रम उस स्वयंवर पर विजय प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी गए तो सब राजा ने, एक तो कुछ जो धार्मिक थे सम्मान किए, और दूसरे थे तो उपहास किए। कहते थे आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, ब्रह्मचारी को स्वयंवर में जाने की क्या जरूरत है। उपहास किया। भीष्म जी मंच पर पहुंच करके उन्होंने कहा, हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्र वीर के लिए मैं इन तीनों कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण करता हूं। जिसकी भुजाओं में ताकत हो युद्ध के द्वारा मुझे पराजित करे, नहीं तो सबको पराजित करके मैं इन राजकुमारियों को महाराज विचित्रवीर के लिए ले रहा हूं। सभा में घोषणा की। तीनों राजकुमारियों किसकी ताकत थी कि भीष्म जी को कोई रोक दे। अंबा जी का पहले से शाल्व से दोस्ती थी, मित्रता थी। जब ये पता चला शाल्व को कि स्वयंवर में जबरदस्ती भीष्म जी तीनों को रास्ते में ही घेर लिया, बहुत बलवान था शाल्व, बहुत बलवान था, लेकिन भीष्म जी के आगे किसी की नहीं। अकेले भीष्म जी ने पूरी सेना को परास्त किया, शाल्व को बंदी बनाया और कहा जा, दासत्व के रूप में तुझे छोड़ रहा हूं, तुझे दास बना के छोड़ रहा हूं, सिंहवत मत जाना। अब वो जब पराजित हो गया, कहने की हिम्मत नहीं थी,
ना अंबा को अपनी बात कहने की हिम्मत हुई, ना साल्व को। जब शाल्व परास्त हो गया तो बहुत से बड़े बड़े राजा अपने आप डर गए कि भीष्म जी के आगे किसी की चलनी नहीं। जब हस्तिनापुर में लेके आए विचित्रवीर्य महाराज, वरण करो इन तीनों कन्याओं को, तो अंबा ने कहा नहीं, जो महल में ही केवल घुसा हुआ बैठा हुआ है, जो काशी नहीं पहुंच सका, जो अपनी भुजाओं का बल विक्रम नहीं दिखा सका, मैं उसे पति रूप में वर्ण नहीं कर सकती। या तो आप अपहरण करके लाए हो, आप मुझे वर्ण करो, मैं स्वीकार करती हूं आपको, क्योंकि आप वीर हो, योद्धा हो। अगर आप नहीं तो मैंने चयन किया था साल्व को, हमारी और साल्व की दोस्ती थी, तो आप मुझे पुनः साल्व के पास सम्मान पूर्वक भेज दीजिए। भीष्म जी का आप पहले बता देती थी, युद्ध का कोई सवाल नहीं था, साल्व को मैं तुरंत दे देता। तुरंत रथ सजाओ और सम्मान के साथ अंबा को, साल्व को समर्पित करो। अंबा जब साल्व के पास गई तो उन्होंने कहा, किसी दूसरे के द्वारा जीती हुई न संपत्ति का उपभोग करता हूं न व्यक्ति का, तू भीष्म के द्वारा जीती हुई, इसलिए मैं तेरा। कहा आप हमसे प्रेम करते हैं, मैंने भीष्म जी से ऐसा मैं नहीं स्वीकार करता, भीष्म के द्वारा जीती हुई कन्या को मैं स्वीकार नहीं करता। वो बहुत बलवान और अभिमानी था। अम्मा जी भीष्म के पास गई, साल्व ने मुझे ठुकरा दिया, अब तुम स्वीकार करो। कहा कदापि नहीं, मेरी तो भीष्म प्रतिज्ञा है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों में गई, सबसे सहायता मांगी कि जिससे मैं प्यार करती थी, साल्व ने ठुकरा दिया, भीष्म जी ने अपहरण किया और स्वयं वरण नहीं किया, और मैं विचित्रवीर का वरण नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सहयोग दो। तो भीष्म नाम सुनते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं, भीष्म के खिलाफ। एक दिन भगवान परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण जी में, उन्होंने कहा, भीष्म जी के गुरु हैं परशुराम जी, यदि भगवान परशुराम से प्रार्थना करो तो तुम्हारी बात पक्की। बहुत प्रसन्नता हुई अंबा को, और कहा अगर भीष्म ना माने तो बोले मृत्यु पक्की, क्योंकि भगवान परशुराम उनके गुरु और सर्व सामर्थ्यशाली। बड़ी प्रसन्न हुई कि दोनों बातें बन गई। यदि भीष्म जी मानते हैं, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो ठीक, नहीं तो परशुराम जी युद्ध के द्वारा उन्हें मार देंगे। पूर्णिमा के दिन भगवान परशुराम जी गंधमादन पर्वत से वहां पधारे, ऋषि मंडली में बड़ा स्वागत हुआ, और वो व्रत रहकर परशुराम जी का इंतजार करती रही अंबा, केवल जल पी करके। भगवान परशुराम जी जब विश्राम कर चुके तो अंबा को पेश किया। अंबा ने प्रणाम किया और रो करके कहा कि भगवान मेरा क्या दोष, मेरी दुर्दशा जो हो रही है इसमें मेरा क्या दोष। साल्व मुझे वरण करता, जबरदस्ती अपहरण कर लाए भीष्म जी ने स्वीकार नहीं किया, साल्व ने ठुकरा दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया भीष्म के कारण।